Your child doesn't need to be fixed, they need to be understood। आज हम इस लाइन के गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि क्या हम कर सकते हैं बच्चों के लिए। जनरली पेरेंट्स या टीचर्स, कोई भी हो, जो भी बड़े लोग होते हैं, वो बच्चों को समझाने में लग जाते हैं। कोई भी उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझता, कोई भी ये नहीं सुनना चाहता कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। बस सब उन्हें समझा रहे होते हैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग। जो भी उस इंसान का अपना लेवल है, वो उस लेवल को लाके उस बच्चे पे थोप देता है और लास्ट में पूछता है, क्या तुम कर लोगे, तुम करोगे ना। तो वो बच्चा अगर हाँ बोले तो ही वो बच सकता है, तभी उनका ईगो सेटिस्फाई होगा। अगर वो गलती से ना बोल दे कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं समझा ही नहीं मुझे क्या करना है, तो उस इंसान का ईगो हर्ट हो जाता है और फिर वो और ज़्यादा बच्चा उनके सामने वल्नरेबल हो जाता है और ज़्यादा उनके डांट सुनने का या फिर मारने का। बहुत सारे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारते भी हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बच्चा समझ रहा नहीं है उन्हें। सोचो कितनी गहराई वाली बात है। वो बच्चा नहीं समझ रहा है उन्हें, तो वो उन्हें मारते हैं। और वो इतने बड़े होकर के उस बच्चे को नहीं समझ पा रहे, तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए उनके साथ। जब वो इतने बड़े होकर उस बच्चे को नहीं समझ पा रहे, तो वो छोटा सा बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, वो कैसे समझ पाएगा, जिसको भी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है लाइफ का। जिसे अभी लालच के बारे में कुछ नहीं पता, करप्शन के बारे में कुछ नहीं पता, दुनिया के रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता। अभी तो उसे जो जैसा बोलता है उसे सब कुछ सही लग रहा है। वो बच्चा कैसे एक बड़े इंसान के माइंड में क्या चल रहा है उसे समझ पाएगा। उसे तो सब कोई अच्छा लग रहा है। बट आपको तो पता है ना, बड़े लोगों को तो पता है ना कि दुनिया वैसी नहीं है। तो हम तो उस बच्चे को समझ सकते हैं, हम तो उस बच्चे की फीलिंग को समझ सकते हैं, उसके दर्द को समझ सकते हैं, वो क्या बोलना चाहता है उसे समझ सकते हैं। वो बिना समझे, हम उसे कॉइन का दूसरा पहलू दिखाए बिना, देखे बिना, हम उस पर थोप देते हैं कि तुम बस हेड ही देखो। अरे वो बच्चा टेल भी कहना चाह रहा है, आप टेल भी तो एक बार देख लो, तब हो सकता है आपका राय जो हो वो बदल जाए, आप भी कुछ नया चीज़ सीख सको। तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बच्चों पे कोई भी चीज़ें थोपना चाहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को थोपना चाहते हैं बच्चों पे, जो हमारे साथ पास्ट में कुछ भी हुआ है, जो हम जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं बचपन में, जिस प्रॉब्लम से हम गुजरे हैं, हम वही चीज़ बच्चों पे एज इट इज़ थोपना चाहते हैं कि अगर ये मेरे साथ हुआ है तो ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। या फिर मैं उस समय जैसा बिहेव किया, या फिर मैंने जैसा इमोशनली हर्ट फील किया, हम उस बच्चे में भी वही चीज़ देखते हैं और अननेसेसरी हम अपनी कंडीशनिंग को हम बच्चों पे डाल देते हैं। अब वर्ल्ड कितना बदल चुका है। जब हमारा समय था तब दुनिया कुछ और थी, आज दुनिया कुछ और है। और आज में भी वैसे कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ अलग है, हर एक इंसान का माइंडसेट अलग बनता है, उसकी कंडीशनिंग अलग होती है। वो कुछ अलग नज़रिए को हो सकता है लाइफ में देखे, वो कुछ अलग करे, कुछ डिफरेंट करे। तो ये लाइफ बहुत खूबसूरत है उन लोगों के लिए जो इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, और बहुत डरावनी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, फियरफुल है उन लोगों के लिए जो इन्हें सिर्फ अपने पास्ट कंडीशन से समझना चाहते हैं, उस चीज़ों से समझना चाहते हैं जो पास्ट में हो चुकी है, उससे प्रेजेंट को देख रहे हैं। तो उनके लिए लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। एक बच्चा जो फ्रेश होता है, जिसका माइंड फ्रेश होता है, जिसमें अभी बहुत ज़्यादा कचड़ा नहीं भरा है माइंड में, उस बच्चे को भी हम डांट डांट के, मार मार के उसकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देते हैं और उससे भी कचड़ा बना देते हैं। उस बच्चे के अंदर वो क्रियोसिटी, क्रिएटिविटी अगर रहने दें, तो बच्चा कितना नेचुरल खिलेगा एक फूल की तरह,
और कितना अच्छा वो समाज में कुछ खुशबू दे सकता है, कुछ कर सकता है, बट हम उसे कैसा बना देते हैं, सेल्फिश। खुद के बारे में सोचो, सिर्फ खुद के बारे में। मैंने फील किया है कि हर एक बच्चा दूसरे फ्रेंड्स की मदद करना चाहता है जब भी वो प्रॉब्लम में होता है, मगर हम उसे कैसा बना देते हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोचो, सिर्फ खुद के बारे में सोचो। और लास्ट में फिर वो बच्चा ऐसा एक सिटीजन बनता है जो सिर्फ खुद के ही बारे में सोच रहा होता है, सिर्फ खुद के बारे में। वो इतना सेल्फिश हो जाता है कि सड़क में उसके सामने अगर कोई मर भी रहा है तो भी वो नहीं देखेगा। वो इतना सेल्फिश हो जाता है कि अगर उसके सामने कोई बच्चा कचड़े में से खाना उठा के खा रहा है तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतना सेल्फिश हो जाता है। वो दूसरों की मौत को देख करके भी उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मर रहे हैं तो मर रहे हैं, इवन कोई मर रहे हैं नहीं, जब उनके खुद के माँ बाप भी मर रहे हैं तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतने सेल्फिश हो जाते हैं। अरे यार, क्योंकि अब जब दूसरों के घर में आग लगाओगे तो आपका भी तो घर जलेगा ना। इतना छोटा सा कॉमन सेंस वाला बात है ये, कि हम जब बच्चों को गलत चीज़ सिखा रहे हैं तो वो असर सिर्फ बाहर तक नहीं रहेगा, वो अपने घर में भी आएगा, अपने लोगों पे भी उतना ही सेम अप्लाई होगा। तो ये कुछ डीप चीज़ें हम समझ सकते हैं बच्चों के माइंडसेट से। तो बच्चों को हम फिक्स ना करें, बच्चों से समझें, बच्चों को समझें। बच्चों को समझने से हम भी खुद को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उन्हें सुने, उनके हर इमोशंस को एक नाम दे, क्योंकि अभी तो उन्हें ये नाम देना ही नहीं आता कि वो क्यों ऐसा एंगर फील कर रहे हैं, उनका क्यों ऐसे मूड स्विंग हो रहा है, क्यों जब उनके कोई थॉट मैच नहीं करते हैं तो उन्हें गुस्सा या डर लगता है। तो ये सब अगर कोई समझे बैठ करके तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब। और बच्चों को भी उन्हें बताने में अच्छा लगेगा, वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे उनसे। बच्चों से इतना ज़्यादा क्लोज रिलेशन होना चाहिए कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स को या टीचर को बातें खुल के बताए, कंपेयर टू किसी एक उन्हीं के जैसा फ्रेंड को। आप सोचो, अगर एक बच्चे को प्रॉब्लम हो और वो बच्चा आपको ना बता के किसी दोस्त को बता रहा है वो प्रॉब्लम, तो दोस्त उसे अच्छा सलाह दे पाएगा या फिर आप दे पाओगे? ऑब्वियसली हम दे पाएंगे उसे अच्छा सलाह। हम पेरेंट्स दे पाएंगे, जो ज़्यादा मैच्योर्ड है वो दे पाएंगे, वो बच्चा नहीं दे पाएगा। वो बच्चा उसे उसी की तरह सलाह देगा तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाएगा। तो एक मैंने कोशिश की है इस लाइन की गहराई में जाने की। होप ये आपको काम आएगी और हमारा रिलेशन हमारे बच्चों के साथ और ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि वही हैं जो आने वाले फ्यूचर में इस सिटीजन को, इस देश को, इस विश्व को और आगे बढ़ाएंगे और ख़ुद को समझेंगे खास करके, जिससे ये लाइफ और अच्छी बनती चली जाएगी। थैंक यू।